दोस्तों, सोचिए एक शहर जैसा जहाज समुद्र में तैरता हुआ अपने साथ एक पूरी दुनिया लेकर चलता है। इस पर हर तरह की सुविधा होती है, हॉस्पिटल, किचन और रहने के लिए घर जैसे कमरे। अपनी रनवे के साथ फाइटर जेट्स उड़ाता हुआ जैसे एक छोटा सा एयरपोर्ट समुद्र के बीचों बीच हो। यहाँ से फाइटर जेट्स किसी भी समय उड़ान भर सकते हैं, देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार। ये है एएनएस विक्रांत, भारत का समुद्री किला। यह सिर्फ एक वॉरशिप नहीं बल्कि हमारी ताकत और विकास का प्रतीक है। पहले हमने ब्रिटेन से एक एयरक्राफ्ट कैरियर लिया था जिसने 1971 की जंग में कमाल दिखाया। उस समय उसने हमारे दुश्मनों को हिला दिया था और भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन वक्त के साथ वो पुराना हो गया और भारत ने एक नया सपना देखा। अब अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बनाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी से, अपनी जमीन पर। कोचिन शिपयार्ड को यह जिम्मेदारी मिली। उन्होंने दिन रात मेहनत की, हर छोटी बड़ी मुश्किल को पार किया और मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा सपना सच किया। यह एक इंजीनियरिंग का कमाल है। सालों की मेहनत के बाद नया ईएनएस विक्रांत बना पुराने से ज्यादा बड़ा, पावरफुल और मॉडर्न। इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, एडवांस्ड रेडर सिस्टम्स और मॉडर्न वेपन्स भी लगे हैं। यह सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि 130 करोड़ भारतीयों के सपनों का नतीजा है। हर भारतीय का गर्व इसमें बसा है क्योंकि ये हम सबकी मेहनत का फल है। जब ये पानी में उतरा तो दुनिया को एक जोर का मैसेज गया। भारत अब अपनी सुरक्षा में आत्मनिर्भर है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। ईएनएस विक्रांत ने लेगेसी को आगे बढ़ाया, नए भारत की शान बनकर, और हमें याद दिलाता है कि सपने सच होते हैं जब इरादे मजबूत हो। ईएनएस विक्रांत 45,000 टन का फ्लोटिंग फोर्ट्रेस है जो समुद्र पर भारत की शान और ताकत का प्रतीक है। यह एक ऐसा वॉरशिप है जो दुश्मनों के लिए सपने में भी सोचना मुश्किल है। 2 फुटबॉल फील्ड से भी लंबा, इसका साइज देखकर ही हर कोई हैरान रह जाता है। इसकी लंबाई और विशाल रूप इसे एक मेगा स्ट्रक्चर बनाता है। 17 फ्लोर्स और 2300 कंपार्टमेंट्स, हर डेक पर अलग दुनिया, हर कोने में कुछ नया। यहाँ हर चीज प्लान्ड है, चाहे वो इंजन रूम हो या लिविंग एरिया। 1700 से ज्यादा सेलर्स यहाँ रहते हैं, अपनी पावर, हॉस्पिटल और किचन के साथ एक चलता फिरता सिटी। यहाँ पर हर सुविधा है जैसे एक मिनी भारत समुद्र पर हो। सबसे बड़ी ताकत 30+ एयरक्राफ्ट्स, MiG-29 के फाइटर जेट्स जो किसी भी मिशन के लिए रेडी रहते हैं। इनकी स्पीड और पावर से दुश्मन का पलायन तय है। कमोव और MH-60R हेलीकॉप्टर्स दुश्मन की हर चाल का तुरंत जवाब। ये हेलीकॉप्टर सर्च, रेस्क्यू और अटैक मिशंस में माहिर हैं। एडवांस्ड रेडर सिस्टम्स और बरक 8 मिसाइल से यह जहाज हमेशा अलर्ट है। कोई भी खतरा हो, यह तुरंत डिटेक्ट और न्यूट्रलाइज कर सकता है। कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम हर थ्रेट को ट्रैक करता है, हर सेकंड देश की रक्षा के लिए रेडी। यहाँ हर डिसीजन लाइटिंग फास्ट लिया जाता है। 76% पार्ट्स भारत में बेन स्टील से लेकर केबल्स तक मेक इन इंडिया की जीती जाती मिसाल। यह सिर्फ एक शिप नहीं, देश की इंजीनियरिंग का कमाल है। कोचिन शिपयार्ड से एमएस मिस तक लाखों लोगों की मेहनत इसमें बसी है। हर एक स्क्रू, हर एक पैनल में उनकी डेडिकेशन छुपी है। ईएनएस विक्रांत भारत की इंडस्ट्रियल स्ट्रेंथ, आत्मनिर्भरता और सपनों का प्रतीक है। एक ऐसा करियर जो हर हिंदुस्तानी को गर्व महसूस कराता है। समंदर में पावर बैलेंस जरूरी है, खासकर जब चीना जैसे पड़ोसी नवल पावर बढ़ा रहे हैं। चाइना के एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडियन ओशन में अपनी ताकत दिखाते हैं, लेकिन ईएनएस विक्रांत भारत का जवाब है। अब भारत के पास 2 कैरियर्स हैं, ईएनएस विक्रमादित्य और अपना ईएनएस विक्रांत। इससे नेवी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों में ताकत दिखाने को रेडी है। विक्रांत इंडियन ओशन के लिए डिजाइन हुआ है। यह आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, हर पार्ट भारत की जरूरत के हिसाब से बना। अपना कैरियर होने का मतलब अपग्रेड, मेंटेनेंस, सब कुछ अपने हाथ में। ईएनएस विक्रांत जियोपॉलिटिक्स का गेम चेंजर है, रीजन में शांति और स्टेबिलिटी का गार्डियन। दुश्मन को अब सोच समझ कर कदम उठाना पड़ेगा। इतना बड़ा जहाज बनाना आसान नहीं था। 13 साल की मेहनत, 2009 से शुरुआत, हजारों इंजीनियर्स, वेल्डर्स, टेक्नीशियंस का खून पसीना। 500+ इंडियन कंपनीज ने पार्ट सप्लाई किए। स्पेशल वॉरशिप स्टील, डीआरडीओ और सेल ने यही बनाया। 2500 किलोमीटर केबल्स, हर पार्ट एक पजल की तरह फिट किया गया। कोविड-19 ने काम रोक दिया, लेकिन डेडिकेशन ने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। 2021 में पहले सी ट्रायल्स हुई, हर टेस्ट में विक्रांत ने कमाल दिखाया। भारत उन चुने देशों में शामिल हो गया जिनके पास अपना एयरक्राफ्ट कैरियर डिजाइन और बिल्ड करने की ताकत है। अमेरिका, ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, चाइना, अब भारत भी इस एलीट क्लब का हिस्सा है। इन विक्रांत की कहानी इंजीनियरिंग की किताबों में हमेशा याद रहेगी। ईएनएस विक्रांत सिर्फ लोहे का जहाज नहीं है बल्कि 130 करोड़ भारतीयों के विश्वास, उनके सपनों और उनकी मेहनत का प्रतीक है। यह एक ऐसा सफर है जिसमें हर भारतीय का योगदान है, चाहे वो इंजीनियर हो, मजदूर हो या एक सपने देखने वाला नागरिक। आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा सिंबल अब हम अपनी सुरक्षा के लिए खुद टेक्नोलॉजी बना सकते हैं। यह सिर्फ एक वॉरशिप नहीं बल्कि भारत की तकनीक और सोच की जीत है। इसने दुनिया को दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं। जब प्रधानमंत्री मोदी ने नेवी को विक्रांत सौंपा तो यह सिर्फ एक वॉरशिप नहीं था बल्कि देश के आत्मविश्वास का कमीशन था। यह एक नई शुरुआत थी जिसमें हर भारतीय का गर्व छुपा है। इस प्रोजेक्ट ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई ताकत दी, हजारों को रोजगार और नए स्किल्स मिले। हर एक स्क्रू, हर एक प्लेट में उन लोगों की कहानी है जो दिन रात मेहनत करते हैं। विक्रांत हर भारतीय के लिए इंस्पिरेशन है। बड़े सपने देखो, मिलकर काम करो, मुश्किलें पार करो। यह हमें सिखाता है कि जब हम एकजुट होते हैं
तो कुछ भी मुमकिन है। स्कूल के बच्चे से लेकर इंजीनियर तक सबको यह जहाज इंस्पायर करता है। नए पीढ़ी को यह बताता है कि भारत की सोच और हौसला कितना आगे बढ़ चुका है। ईएनएस विक्रांत भारत की बढ़ती ग्लोबल पावर का प्रमाण है। समुद्र में शांति का वर्णन है। यह हमारे देश की सुरक्षा और प्रगति का नया चेहरा है। यह आत्मनिर्भर भारत का चमकता सितारा है जो दुश्मन को साफ संदेश देता है। यह नया भारत है जो अपनी शक्ति, अपनी सोच और अपने हौसले पर गर्व करता है। एएनएस विक्रांत हमारे सपने, हिम्मत और देश प्रेम का जीता जागता सबूत। हर इंजीनियर, वर्कर, सेलर को सलाम जिन्होंने इस सपने को हकीकत बनाया। जब विक्रांत से मिग-29 के फाइटर जेट्स उड़ते हैं, हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यह जहाज हमारी सुरक्षा, नेवी की शान और मेक इन इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर है। इसकी कहानी स्कूल की किताबों में पढ़ी जाएगी और हर हिंदुस्तानी इस पर नाज करेगा। यह नेशनल ट्रेजर है, राष्ट्रीय धरोहर है, भारत की ताकत और भविष्य है। आइए मिलकर इस समुद्री योद्धा को सलाम करें। जय हिंद।